जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 10 की कहानी सुनेंगे। तो कल हमने सुना कि राजा दशरथ को उनके मंत्री सुमंत्र ऋषि श्रृंगरा की कहानी सुना रहे थे कि किस प्रकार ऋषि श्रृंगरा अंग प्रदेश में आए और वहां पर बरसात हुई। तो महाराज दशरथ ने अपने मंत्री से पूछा कि उन्हें पूरा बताया जाए कि किस प्रकार ऋषि श्रृंगरा को अंग प्रदेश लाया गया। तो उनके मंत्री सुमंत्र ने उन्हें यह बताया कि जब सभी मुनियों ने महाराज रोमपद को कहा कि पूरे शहर की जो सबसे सुंदर वेश्याएं हैं उन्हें जंगल में भेजा गया और जिस आश्रम में ऋषि श्रृंगा रहते थे उस आश्रम के नजदीक ही उन सुंदर वेश्याओं ने एक आश्रम बनाया। जब एक दिन ऋषि श्रृंगा किसी काम से उन वेश्याओं के आश्रम के पास से गए, ऋषि श्रृंगा ने इससे पहले कभी क्षत्रिय देखी ही नहीं थी। अपने पिता के अलावा उन्हें किसी पुरुष के बारे में भी नहीं पता था। उनका पूरा जीवन अभी तक सिर्फ वन में ही बीता था। तो जब उन्होंने इतनी सुंदर स्त्रियों को देखा तो वो चकित रह गए। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो सभी वेश्याओं ने बताया कि हम लड़कियां हैं और जैसे पुरुष होता है वैसे स्त्री भी होती है और हम इस जंगल में घूमने के लिए आए हैं। ऋषि श्रृंगा ने उन्हें कहा कि आप मेरे सब मेरा आश्रम चलिए, मैं आप सब लोगों से बातें करना चाहता हूं। वे सभी ऋषि श्रृंगा के साथ उनके आश्रम में गए, उनके साथ कुछ समय बिताया। वो उनको खुश करने के लिए अपने अंग प्रदेश से कुछ मिठाइयां लेकर गई थी। उनको वो मिठाइयां दी। ऋषि श्रृंगा ने कभी मिठाइयां नहीं खाई थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था मिठाई क्या होता है। तो वो उन्हें उन मिठाई को भी फल समझकर खा रहे थे। और ऋषि श्रृंगा के साथ कुछ समय बिताने के बाद सभी कन्याएं ऋषि श्रृंगा से कोई भी बहाना बनाकर कि हमें वापस अपने आश्रम जाना है, वहां से वापस आ गई। उन्हें यह भी डर था कि कहीं ऋषि श्रृंगा के पिताजी विभंडक आकर उन्हें श्राप ना दे दें और वे वहां से चली आई। जब वे वहां से चली आई तो ऋषि श्रृंगा थोड़े से विचलित हो गए। उनके मन के अंदर स्नेह उत्पन्न हो गया था। तो अगले दिन ऋषि श्रृंगा फिर से जहां पर वो कन्याएं रह रही थी वहां गए। तो उन कन्याओं ने उनका फिर से स्वागत किया और उन्हें कहा कि आप हमारे साथ हमारे आश्रम चलिए। और ये कहकर वो उन्हें अपने साथ अंग प्रदेश ले आई। और जब ऋषि श्रृंगा के पावन कदम अंग प्रदेश में पड़े, वहां पर बरसात हुई। तो इस प्रकार ऋषि श्रृंगा अंग प्रदेश आए और उनकी शादी सांतना से हुई। यह कहानी बताकर जो सुमंत्र थे, महाराज दशरथ के मंत्री, महाराज दशरथ को कहते हैं कि हमें भी अंग प्रदेश जाकर ऋषि श्रृंगा को निमंत्रण देना चाहिए कि वो यहां आए और हमारे लिए अश्वमेध यज्ञ करें। बहुत अद्भुत कहानियां हैं वाल्मीकि रामायण में। सोच के देखिए क्या चल रहा होगा वाल्मीकि जी के मस्तिष्क में। जो ज्ञान उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था उस ज्ञान से वो इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत रामायण लिख रहे हैं। हम हर रोज आपके सामने वाल्मीकि रामायण सुना रहे हैं।
हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और हर रोज सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, पाक मन्नू की जबानी। जय सिया राम सभी को।